उस घर का इंतकाम। चार दोस्तों अर्जुन, प्रिया, समीर और कविता ने शहर की गहमागहमी से दूर एक शांत सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। अर्जुन को अपने पैतृक गांव में एक पुराना, दशकों से खाली पड़ा घर याद आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह घर अच्छा नहीं है, वहां कुछ बुरा रहता है। लेकिन इन युवा, तर्कवादी मनों के लिए ये केवल निराधार कहानियां थीं, जिन्हें वे एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदलने को उत्सुक थे। पुराने, धूल भरे दरवाजों और खिड़कियों को खोलते हुए उन्होंने घर में कदम रखा, जहां हवा में एक अजीब सी ठंडी, बासी गंध थी। दीवारों पर लगे जाले और फर्श पर जमी धूल दशकों की खामोशी की गवाही दे रहे थे, जो एक अज्ञात भय का संकेत था। पहली रात अजीब सी शांति के साथ गुजरी, बस हवा के झोंकों और पुरानी लकड़ियों के चटकने की आवाजें सुनाई दी। प्रिया को रात भर बेचैनी महसूस होती रही, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति लगातार उसे घूर रही थी। सुबह उसने यह बात दोस्तों को बताई, पर समीर ने इसे मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन घर की तलाशी लेते हुए उन्हें एक बंद कमरा मिला। ताला पुराना और जंग लगा था, पर उन्होंने उसे तोड़ दिया। अंदर एक अंधेरी और दम घोटने वाली जगह थी, जहां पुरानी तस्वीरें, खिलौने और मैले कुचले कपड़े बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब, सड़ी हुई दुर्गंध थी, जिसने उन्हें असहज कर दिया। उस कमरे के खुलने के बाद से ही भयावह घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कभी कभी तेज धमाके की आवाज आती। सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट सुनाई देती, पर ऊपर कोई नहीं होता। कविता को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को खींच रहा है, जबकि वह अकेली थी। रात में अर्जुन ने अपनी नींद में किसी को फुसफुसाते हुए सुना, मानो कोई मदद मांग रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। चारों दोस्तों के बीच का तनाव बढ़ने लगा। उनका मजाक अब गहरे डर में बदल चुका था। घर की हर अंधेरी कोठरी और हर परछाई उन्हें एक अज्ञात खतरे का संकेत दे रही थी। एक रात, जब सभी गहरी नींद में थे, प्रिया को अपने बिस्तर के पास एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह अस्पष्ट थी, पर उसकी आंखें गहरी और असीम दुख से भरी थीं। प्रिया ने डर के मारे चीखना चाहा, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई, एक सर्द एहसास छोड़ गई। सुबह जब प्रिया ने अपनी डरावनी बात बताई, तो समीर का मजाकिया स्वभाव भी अब गंभीर डर में बदल गया था। वे सभी अब इस घर के भयावह इतिहास के बारे में और जानने को उत्सुक थे, जिसके रहस्यों ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी से मिलने का फैसला किया, जो शायद इस घर के इतिहास के बारे में कुछ जानते थे। दादाजी ने उन्हें एक पुरानी, दुखद कहानी सुनाई। कई दशक पहले एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ इसी घर में रहती थी। उसका पति युद्ध में गया और कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने बताया कि पति के वियोग में वह महिला पागल हो गई थी, हर जगह उसे ढूंढती रहती थी। एक दिन अचानक उसकी बेटी गायब हो गई और कुछ समय बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अपनी बेटी को ढूंढती हुई उस घर में भटकती है और किसी को भी शांति से रहने नहीं देती। ये सुनकर दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात घर लौटते ही माहौल और भी ज्यादा भयावह हो गया। बिजली चली गई और पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया, जिससे उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, पर उनकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से डर रही हो। अचानक उन्होंने उस बंद कमरे से एक छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी कि उनके कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी बच्ची की धुंधली परछाई कोने में बैठी दिखाई दी, जो उनकी ओर देख रही थी। जैसे ही समीर ने उस परछाई की तरफ हाथ बढ़ाया, वह तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक भयानक चीख में बदल गई, जिसने पूरे घर को गूंजायमान कर दिया।
वे चारों घबराकर पीछे हटे, दरवाजा बंद करके भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया था। उन्होंने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, पर वे भी जाम हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसे कमरे के अंदर खींच रहा है। उसने मदद के लिए चीखा, पर उसकी आवाज कमरे की चीखों में दब गई। समीर ने हिम्मत करके मोमबत्ती ली और उस अदृश्य शक्ति पर फेंकी, जिससे एक पल के लिए वह शक्ति कमजोर पड़ गई और चीखें कुछ पल के लिए शांत हो गईं। उसी क्षण अर्जुन ने किसी तरह मुख्य दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की। एक जोरदार झटके के साथ ताला टूट गया। उन्होंने तेजी से घर से बाहर भागना शुरू कर दिया, बिना एक पल भी पीछे मुड़े। रात के घने अंधेरे में वे बस भागे जा रहे थे, जब तक कि गांव की पहली रोशनी दिखाई नहीं दी और उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कभी उस भयावह घर में वापस न लौटने की कसम खाई। उस रात के अनुभव ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे अब जानते थे कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं, और कुछ घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि उनमें आत्माओं का दर्द और अभिशाप भी बसता है। वह भयावह घर आज भी वहीं खड़ा है, अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी नए अनजान मेहमान का इंतजार कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो